निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का रोड मैप तय हो गया है। राज्य सरकार की ओर से एफिडेविट जो है वो कोर्ट में पहुंचा है। 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा। 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। दोपहर 2 बजे ये एफिडेविट जो है वो पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि उसमें देरी लगातार हो रही थी। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका इंतजार होने का हवाला दिया जा रहा था कि ओबीसी आयोग की जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अब 31 जुलाई तक का जब समय हाईकोर्ट ने दिया था तब उसके बाद में कहीं ना कहीं अवमानना का मामला बनता था। तो ऐसे में राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का रोड मैप अब राजस्थान सरकार की ओर से एफिडेविट के तौर पर हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें बताया गया कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवा दी जाएगी। दोपहर 2 बजे ये जो शपथ पत्र है ये हाईकोर्ट के भीतर पेश किया जाएगा। रामस्वरूप लामरोड ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रामस्वरूप, किस तरीके का हवाला दिया गया शपथ पत्र के भीतर? देखिए, लंबे समय से जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का प्रश्न बना हुआ था वो संशय अब खत्म आज हो रहा है। सरकार की ओर से एक शपथ पत्र तैयार किया गया है जो अभी कुछ ही देर बाद में हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी 2 बजे तब पेश किया जाएगा। राज्य के जो महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद, उनकी ओर से पेश किया जाएगा। तो अभी तक जो जानकारी आई है शपथ पत्र के अंदर क्या जानकारी है उसके मुताबिक ये पता चला है कि जो डाटा ओबीसी आयोग की ओर से लगातार मांगा जा रहा है वो संपूर्ण डाटा भी 5 अगस्त तक दिए जाने की बात इसमें कही गई है और 15 अगस्त तक यानी कि उसके 10 दिन बाद तक जो है जो आरक्षण व्यवस्था की जो लॉटरी होती है उस प्रक्रिया को भी पूरा करने की बात कही गई है। और सरकार की ओर से ये भी शपथ पत्र में हवाला दिया गया है कि 15 नवंबर तक प्रदेश में पंचायत और निकाय के जो चुनाव है वो करा लिए जाएंगे। अब दीपक ने एक बड़ी बात से बता दूं कि यह जो शपथ पत्र में जो बातें कही है ये राज्य सरकार की ओर से भी की जा रही है, लेकिन चुनाव का जो पूरा शेड्यूल होता है वो शेड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया जाता है। और अभी 2 बजे बाद जब ये शपथ पत्र पेश होगा उसके बाद में हाईकोर्ट क्या कहता है उस पर वो भी बड़ी अहम बात रहेगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस शपथ पत्र के बाद में आगे जब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी होगी तो इसके तुरंत बाद हम देख सकते हैं कि जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग के जो कमिश्नर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही उनको सारा डाटा मिलेगा, सबको जानकारी मिलेगी तो 2 दिन के अंदर चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर देंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि लंबे समय से जो संशय बना हुआ था वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है और चुनाव का जो पूरा शेड्यूल यानी कि नामांकन कब होगा, वापस कब ले जाएंगे, मतदान कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, ये जो चुनाव के पूरा शेड्यूल है बिल्कुल ये तो चुनाव आयोग की तरफ से तय होगा। बहुत शुक्रिया आपका रामस्वरूप इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जो लगातार स्थिति बनी थी कि आखिर कब होंगे, सरकार नहीं करवाना चाह रही है। सरकार कहती थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलेगी तब। ये तमाम आरोप थे जो विपक्ष की तरफ से लगाए जाते थे कि सरकार कहती थी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। ये तमाम चीजों के बाद में अब जो एफिडेविट है यानी कि शपथ पत्र है वो कुछ देर में कोर्ट में 2 बजे पेश कर दिया जाएगा, जिसके अंदर बताया जाएगा कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा। 15 अगस्त तक सरकार की तरफ से आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी रिपोर्ट मिलने के बाद में और 15 नवंबर तक जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव करवा लेगा।